मैडम बाबा की लाली बाबा दोनों की जय जय श्री राम। सब लोग विराजमान है, जाओ अपने अपने स्थान पे। वाह, खूब आनंद और उत्साह के साथ आज प्यारे गिरधर लाल जी को 5 दिवसीय व्याहुला महोत्सव प्रारंभ हैरो है। बरसानो धाम सौभाग्य से प्राप्त, और वहाँ में भी ये व्रजमंडल की पावन पवित्र माताजी गौशाला या के प्रांगण में हम आप सब बैठे हैं। परम पूजनीय प्रातस्मरणीय परम वंदनीय श्री रमेश बाबा महाराज को आशीष हमको अभी प्राप्त भयो, सब संतन को आशीष प्राप्त भयो। परंतु हमारे लाला प्यारे गिरधर लाल जी के पक्ष से जो हम आप सबके सबसे आगे चल रहे हैं बारात में, उनको अभी आगमन भयो है। परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री अग्रमलुक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी हमारे मध्य पधारे हैं। महाराज जी को आज सूरत प्रस्थान करना है और स्वास्थ्य की दृष्टि से कहीं उपस्थित भी होना था चिकित्सा के लिए, लेकिन लाला को ब्याह है। सो ठाकुर जी ने कही कि बाबा ब्याह मेरो है, नेक आप अपनो आशीष दे के चले जाओ ताकि निर्विघ्नता से ब्याह संपन्न हो जाए। वैसे तो ठाकुर जी के ब्याह में कोई विघ्न आ नहीं सके, लेकिन कभी कभी परशुराम जी आ जाए ब्याह में, तो पहले ही हमारे राघव जी को ब्याह हो तो वशिष्ठ मुनि कहें, लेकिन हमारे ठाकुर जी को ब्याह है, या हमारे श्री गर्गाचार्य जी के रूप में पूज्य महाराज जी पधारे हैं। तो महाराज जी के युगल पाद चरणन में प्रार्थना। जय जय श्री राधे। लाल जी के ब्याहुला महोत्सव में उनकी प्राण प्यारी जो सप्त गो माता हैं, उनके नामों का उच्चारण कर लें तो सब ब्याह तो उत्सव मंगल पूर्वक होना ही है, और उसमें 1000 गुना उत्साह, अनंत गुना उत्साह बढ़ जाएगा। महाभारत में इन नामों की बड़ी महिमा है। महाभारत के 125 में 126 में अध्याय में अनुशासन पर्व में जहाँ धर्म विषयक निर्णय सबने मिलकर किया है, वहाँ महाराज जी गायों से पूछा गया है कि धर्म का रहस्य क्या है। तो गौ माताओं ने कहा कि गोष्ठ में जाकर, किसी पवित्र महापर्व के अवसर पर गोष्ठ में जाकर मेरे इन नामों का कीर्तन करना, यही धर्म का सार है। इन नामों का उच्चारण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, गोदान का पुण्य प्राप्त हो जाए। जितने लोग बैठे सबको गोदान का पुण्य मिल जाएगा बिना खर्च के, और चंद्रमा की सी कांति, और अंत में भगवान के नित्य गोलोक की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा महाभारत में लिखा है। तो हम लोग उन पवित्र नामों का उच्चारण करें।
श्री बहुलायै नमः। श्री बहुलायै नमः। श्री समंगायै नमः। श्री समंगायै नमः। श्री अकुतो भयायै नमः। श्री अकुतो भयायै नमः। श्री क्षेमायै नमः। श्री क्षेमायै नमः। श्री सख्यायै नमः। श्री सख्यायै नमः। श्री भूयस्यै नमः। श्री भूयस्यै नमः। श्री सर्वसहायै नमः। श्री सर्वसहायै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। हरिशरणम सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी सर्ववेदमयी पूज्या गोमाता एवं उनके पवित्र वंश को प्रणाम करते हुए माताजी गौशाला की पवित्र गोरज अपने मस्तक पर धारण करते हुए पूज्य श्री बाबा महाराज के युगल चरणों में सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए व्यास जी को प्रणाम करते हुए एवं परम श्रद्धेय पूज्य श्री ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए हमारे अत्यंत निकट विराजमान परम श्रद्धेय पूज्य श्री शास्त्री जी को प्रणाम करते हुए एवं श्री पंडित जी महाराज पूज्य बाबा के कृपा भाजन पूज्य पंडित जी महाराज को प्रणाम करते हुए और सन्मुख विराजमान किलोल कुंड के महंत जी महाराज और ब्रजदास जी महाराज सभी जितने विराजमान संत ब्रजवासी हैं सबको यथा योग्य प्रणाम करते हुए आज गिरधर लाल जी बहुत प्रसन्न हैं। उनकी प्रसन्नता का हेतु ये है कि सूतिकागार से जब सबसे पहले बाहर ले आए अथवा पूतना लेके आई तो वाके बाद समस्त गोपीजन गोष्ठ में ही लेके ठाकुर जी को आई और गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी। लाल जी का गोमूत्र से स्नान हुआ, श्रीअंग में गोमय का लेप हुआ, गो चरण रज श्रीअंग में पधराई गई और गोपुच्छ का स्पर्श करते हुए गोपियाँ भगवान नाम से ही भगवान के 12 नामों से 12 अंगों का स्पर्श करके रक्षा विधान करने लगी। तो ठाकुर जी की अत्यंत प्रसन्नता भई कि हमारे नामकरण के पहले सूतिकागार से निकलने के बाद सबसे पहले हम गोष्ठ में आए। और भैया जीवन में सबसे अधिक आनंद को अवसर कोई होए तो वो होए ब्याह को अवसर। तो आज गिरधर लाल जी का विवाह बरसाना नहीं, ब्रज नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में एक स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में गोवंश कहीं नहीं, एक जगह पर 50-60 हजार गोवंश की विराट गौशाला के मध्य में श्री गिरधर लाल जी का ब्याहुला हो रहा है। तो गिरधर लाल जी का तो रोम रोम प्रसन्न है। और सरस निकुंज से श्री जी आ रही हैं। अभी आपने हमारे अत्यंत प्रिय आयुष्मान श्री आचार्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी से आपने सुना ही। स्वयं श्री जी कृपा करके सरस कुंज से पधार रही हैं। तो अर्चक लाड़ लड़ाने वाले का ब्याह हुआ है तो भैया अर्च्य का भी विवाह तो होना ही चाहिए। तो श्री गिरधर लाल जी का विवाहोत्सव बड़े समारोह पूर्व, एक तो बरसाना में हो रहा है जो उनकी सनातन ससुराल है। ठाकुर जी सनातन ससुराल तो बरसाने में ही है। तो जो सनातन ब्याह स्थल है वहाँ हो रहा है। और अधिक प्रसन्नता की बात है कि माताजी गौशाला के भीतर यह दिव्य श्री गिरधर लाल जी का ब्याहुला महोत्सव हो रहा है। क्या करें, हमारी मानसिक उपस्थिति पूरे उत्सव में रहेगी, लेकिन
आनंद तो ऐसा है कि पूरे समय रह करके इस उत्सव का दर्शन करना चाहिए। निकलने में भी थोड़ा विलंब हुआ और रास्ते में आज जाम भी खूब था। बरसाने में भी आज खूब जाम था। बरसाने में भी काफ़ी यहाँ तक पहुँचने में समय लगा। और अभी भाग दौड़ के कैसे भी एयरपोर्ट पहुँचना है, तो ऐसी द्विचित अवस्था है। नहीं तो थोड़ी देर हम और बैठते। बस एक मलुकदास जी की वाणी का एक अंश है, एक साखी है, उसके माध्यम से गिरधर लाल जी को ब्यावला की आशीष दे करके हम अनुमति चाहेंगे। श्री ब्रजदास जी महाराज, श्री मलुकदास जी ने भी राधा कृष्ण का ब्याहुला लिखा है, उनकी वाणी में भी ब्याहुला है। और एक विशेष बात है कि श्री मलुकदास जी के ब्याहुले से ही एक केस खारिज हुआ। हाँ, हमारे श्री गोपाल प्रभु का पहला रस महोत्सव था, विवाह महोत्सव था जोधपुर में श्री राधा कृष्ण जी के यहाँ। आप भी, ठाकुर जी भी पधारे थे। तो उसमें कुछ लोगों ने न्यायालय में कह दिया कि पूष महीना में विवाह हो रहा है और राधा जी के साथ तो विवाह हुआ ही नहीं। अब बड़ी समस्या हो, कहीं स्टे ना आ जाए, इतना बड़ा उत्सव का सब वो हो गया। तो हमारे पास वकील को लाए। तो हमने कहा पुराणों में प्रमाण? बोले पुराण नहीं बाबा, 100-200 साल पहले कोई प्रमाण चाहिए। हमने कहा 500 साल पहले को मिल जाए, फिर तो कहना क्या है। तो मलुकदास जी की वाणी के आधार पर ठाकुर जी फैसला हो गया कि लौकिक रीति से राधा रानी के साथ बरसाना में ठाकुर जी का ब्याह हुआ। ये मलुकदास जी ने अपनी वाणी में 450-500 वर्ष पहले लिखा है। तो उस ब्याहुला में एक आशीष को दोहा आवे, साखी आवे कि जब ब्याह के बाद दुल्हा दुल्हन बाबा मैया के पाम छीवे की ताई उपस्थित भये, तो बाबा मैया ने आशीष दियो। हाँ, बड़ी प्यारी पंक्ति है। यह जोरी अविचल रहो, यह जोरी अविचल रहो, यह आशीष हमारी, यह जोरी अविचल रहो, यह आशीष हमारी। दुल्हा श्रीपति सांवरो, दुल्हन राधा प्यारी। दुल्हा श्रीपति सांवरो, दुल्हन राधा प्यारी। इसी आशीष के साथ हम श्री गिरधर लाल जी के ब्याहोत्सव में अपना भाव, अपना प्रणाम निवेदित करते हुए अनुमति चाहते हैं कि हमको प्रस्थान की आज्ञा मिले। जय जय श्री राधे।